मैं लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा सरकार के साथ। मैं तानाशाही चलने नहीं दूंगा। मैं जुल्म हटाते रहूंगा। भी वादे किए भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 से आज तक वादे किए हैं, वो सारे वादे आज तक उन्होंने झूठ निकले हैं। कोई वादा सच नहीं निकला। करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और अमित शाह जी से जो देश अभी चलाते हैं, और राहुल जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब और सोनिया जी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मेजॉरिटी में आएंगे, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम्स। मैं आपका मेज़बान रुखसार खान। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह 24 जून से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिली। जिस तरह पीएम की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, जिस तरह सभी पार्टी वहाँ गई, आज उसी तरह हमारे साथ कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर कश्मीर के पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर जो हमारे साथ मौजूद हैं, उसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से डिलिमिटेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, आज जो इजलास कश्मीर में पहुँच चुका है, उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? डिलिमिटेशन उन्होंने किया, प्रोग्राम किया तो वो तो ठीक है, मगर सबसे पहले उनको जम्मू कश्मीर के गरीब जनता को बचाना चाहिए। जो हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है, पढ़े लिखे यूथ है, उनको बचाना चाहिए, तो उसके बाद डिलिमिटेशन करना चाहिए। आप देखो, आप आज हमारे बच्चे कितना सुसाइड कर रहे हैं, क्या वजह है? कश्मीर वैली में ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। जिन माँ बाप ने पढ़ाई ज़मीन बेचकर मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, उनके पास आज रोजगार नहीं है। वो तो या तो ड्रग्स कर रही है या तो सुसाइड कर रही है। ये तो सरकार की कमजोरी है। सरकार टास्क में मस्त नहीं है। सरकार नहीं सोचते कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर के गरीब जनता उनके लिए क्या करेंगे। जितनी भी वादे किए भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 से आज तक वादे किए हैं, वो सारे वादे आज तक उन्होंने झूठ निकले हैं। कोई वादा सच नहीं निकला है। सर, जिस तरह से आज ही आप कश्मीर से जम्मू आए, हमारी मुलाकात हुई है, आप दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से मिलने के लिए। वहाँ आप किन किन लीडरान से मिलेंगे और क्या क्या बातचीत होगी जम्मू कश्मीर के ऊपर? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मुझे आज सुबह सवेरे पहुँचा जम्मू, शाम को निकलूँगा दिल्ली की तरफ। मैं कोशिश करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूँगा और अमित शाह जी से जो देश अभी चलाते हैं, और राहुल जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब और सोनिया जी, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। मेमोरेंडम तो मैंने बनाया, एक तो हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे यूथ है उनके लिए, और जो जम्मू कश्मीर में डिलीवेजर 70-80 हज़ार उनके लिए मेमोरेंडम बनाया, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो उनको 70,000 रुपया रिश्ते लोन मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर का SPO उनके लिए, और जम्मू कश्मीर का किसान जो जिनका बैंकों का कर्ज है उनके लिए मैंने वही मेमोरेंडम बनाया। 5-6 डिमांडें रखे मैंने पहले भी दिया, तो मगर मरकजी सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है। मगर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, आज जब मैं चला रहा हूँ श्रीनगर में, आवाज़ उठाता रहता हूँ तो कुछ पोस्ट ही निकल रहा है। सर, बात करते हैं आप हमेशा यूथ की, युवाओं की, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर सुसाइड जो हो रहे हैं, केसेस वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वही ना, मैंने बार बार अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट किया है, आपको न तो प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, न सुसाइड करने की ज़रूरत है, न तो ड्रग्स करने की ज़रूरत है। मैं लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा सरकार के साथ। मैं तानाशाही चलने नहीं दूंगा। मैं जुल्म हटाते रहूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से। जब तक मैं कश्मीर धरती पर जिंदा हूँ तब तक मैं जुल्म मिटाते रहूंगा। ये जुल्म उबारने नहीं दूंगा अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है। सर, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, वेव 2 आने से पहले जिस कदर वो 60 दिन कंटिन्यू इजलास करते रहे हर अपनी अपनी जगह, लेकिन सर सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे थे, वो बात अभी तक सुनी नहीं गई। क्या सर ड्रॉबैक रहे? ये तो आपको पता ही, आपको लग रहा है नहीं, आपको लग रहा है कि आज जो देश चलाने वाले वो 2 ही नेता हैं। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साहब और दूसरा अमित शाह जी, जो उनकी मर्जी लगेगी वही कर रहे हैं। तो ये किसी की बात नहीं सुनते।
सिर्फ अल्लाह ताला सुनते हैं फरियाद। लेकिन सर आने वाले दिनों में हम कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में किस तरह से देखेंगे? इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया, पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मेजॉरिटी में आएंगे, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया। आप देखो हमारे मीर साहब, गुलाम मीर साहब, उन्होंने कितना प्रोटेस्ट किया, 3 महीने उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई महंगाई के खिलाफ। और किसने उठाई, किस पार्टी ने उठाई? बाकी पार्टियां कुर्सी के लिए कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए भूखा नहीं है। बाकी पार्टियां तो दावा कर रही है कि सरकार हमारी ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा क्या करेगी जो कांग्रेस ही सरकार जम्मू कश्मीर? ये तो ख्वाब देख रहे, खास कर रेमिंदा राणा जी बोल रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, वो तो ख्वाब देख रहे हैं। वो तो हमेशा बोलते हैं, वो कोई भी बन सकता है, मगर जो आज तक भाजपा सरकार ने वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो सारा वादा झूठे निकले हैं। रेमिंदा राणा जी ने भी वादे किए लोगों के साथ, वो भी झूठे निकले हैं, तो वो कैसा बन जाएगा चीफ? सर बात करें इलेक्शन की, आप डीडीसी में उतरे थे कांग्रेस की ओर से, क्या आने वाले दिनों में अगर असेंबली चुनाव होते हैं कि आप भी उसमें शमूलियत लेंगे? वो तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, अल्लाह ताला के हाथ में पहले सबसे पहले अल्लाह ताला जो फैसला वही करेगा, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के लोग उस टाइम फैसला करेंगे वही करूँगा। जो मेरे साथ आज लाखों की तादाद फैन है, दोस्त है, रफीक है, वो उस टाइम फैसला करेंगे वही करूँगा। कोरोना के टाइम कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर पूरे में, और आपने क्या किया? बहुत ही कुछ किया, आपने देखा नहीं, मेरे ख्याल से देखा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही कुछ किया, और किसने किया? भाजपा सरकार ने किया। सर क्या किया जम्मू कश्मीर? बहुत कुछ किया, घर घर पहुंचे, हम रिलीफ दिया गरीब लोगों को जिनके पास खाना नहीं। मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो, जिनके पास बच्चे रो रहे हैं, उनके पास खाना नहीं मिल रहा है, उनके पास गए। ये बताने की जरूरत नहीं है अगर मैं किसी को मदद कर रहा हूँ, ये एक कान को दूसरी कान को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैं किसी को 1 किलो चावल दूंगा तो फिर मीडिया पे आऊंगा तो मैंने रिलीफ बांटा है। लेकिन लोग तो हॉस्पिटल के बाद ना हमने ऐसे देखते रहे, ना ऑक्सीजन उनको मिल पाया टाइम टू टाइम, ना वैक्सीनेशन। ये तो सरकार की कमजोरी है, तो ये कहाँ है कांग्रेस की कमजोरी है? तो सरकार की कमजोरी है। ये तानाशाही सरकार चलेगी, कब तक चलेगी? ये तानाशाही सरकार चलेंगी। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज है जम्मू कश्मीर के यूथ से, जो खासकर पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, बिजनेस की तरफ ध्यान दे दो, और जो ड्रग्स हमारे बच्चे कर रहे हैं उससे बाज आ जाओ, जो सुसाइड कर रहे हैं हमारे बच्चे उससे बाज आ जाओ। पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे, वो जम्मू कश्मीर के बच्चे वो मेरे बच्चे हैं। इंशाल्लाह मरते दम तक मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए सोचूंगा, उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए सोचूंगा। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो सीएम का चेहरा कौन होगा? इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का होगा, जो होगा। मैं चेहरा सर कह रहा हूँ, नहीं चेहरे की बात नहीं मैं करूँगा, तो वो तो हाईकमान की हमारे सोनिया जी है और राहुल जी है, जो उनका फैसला है तो वही हो जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप देखो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में कितना मेरे ख्याल से 3 साल उन्होंने हुकूमत की है। जो उस टाइम काम हो गया वही हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हो गया जम्मू कश्मीर में। आज़ाद साहब ने बहुत ही कुछ किया जम्मू कश्मीर में। आज़ाद साहब ने उन्होंने मेरे ख्याल से नया कश्मीर उन्होंने बना। वो मेरे ख्याल से अगर आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में आएंगे, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर नया बन जाएगा। सर जिसके अंदर डिलिमिटेशन इजलास कश्मीर में पहुंच गया, और सूत्रों के हवाले से ये आ रहा है कि पीडीपी की चीफ जो है उसमें हिस्सा नहीं ले रही है, क्या कांग्रेस भी उसमें हिस्सेदारी लेगी? तो वो तो उनकी मर्जी है, क्या करना है। तो डिलिमिटेशन तो ठीक है, जो बाकी पार्टियों की राय है वो तो उनका अपना मर्जी है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी मैं मेरा लड़ाई यही है, 5 अगस्त 2019 से जितनी भी हुकूक उन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिया वो हमको वापस चाहिए। हम चाइना से नहीं मांगेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं मांगेंगे, हम अपने भारत से मांगेंगे। जिस पार्लियामेंट ने दिया है वही पार्लियामेंट, उसी पार्लियामेंट ने छीन लिया, वही पार्लियामेंट में हमको वापस मिल गया। सर आप तो आज जा रहे हैं दिल्ली बड़े बड़े लीडरान से मिलने के लिए, क्या वहाँ 317 और 35A के बारे में आप बात करेंगे? क्या मैं डरूंगा किसी को? मैं डरने वाला सा नहीं हूँ। जो मैं बात यहाँ पर कश्मीर में बोलूँगा वही जम्मू में भी बोलूँगा, वही दिल्ली में भी बोलूँगा, वही बम्बई में भी बोलूँगा। मैं किसी को डरता नहीं, मैं डरने वाला से नहीं हूँ। मैं सिर्फ डरता हूँ अल्लाह ताला को, जिस अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है उसी को डरता हूँ। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो व्यूअर्स ये थे हमारे साथ पीरज़ादा मोहम्मद शफी
उस बब्बर शेर के नाम से जो मशहूर है जम्मू कश्मीर पूरे में। इनसे हमने बातचीत की, बहुत सारे मुद्दे थे, बखूबी इन्होंने जवाब दिया। आपकी क्या राय है व्यूवर्स, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जेके रिपोर्टिंग टाइम्स। अल्लाह हाफिज़।